हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड जो आगे की जो कविता है हिरोशिमा उसकी फुल स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आगे की लाइफ हिस्ट्री, उनकी रचनाएं और हमने इंट्रोडक्शन टू दी पोइम हिरोशिमा का पढ़ा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे की ये जो कविता हिरोशिमा है वो हिंदी में लिखी गई थी। सबसे पहले वो हिंदी में लिखी गई थी और उसके बाद लियोनार्ड ने और आगे ने खुद ने इसका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में किया। इस कविता में आपको जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में से शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ, जो मित्र राष्ट्र थे जो अमेरिका के नेतृत्व में लड़ रहे थे, उन्होंने जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी जो दो शहर थे उन पर 6 अगस्त 1945 को बॉम्ब ब्लास्ट किया। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को किया और 9 अगस्त को नागासाकी पर किया और उसके कारण जापान ने सरेंडर कर दिया और उस बॉम्ब के कारण बहुत अधिक विनाश हुआ। लगभग 1,60,000 लोग मारे गए और कितने ही लोग उसमें पीड़ित हुए। तो जब ये बात आगे ने सुनी तो आगे, जैसा कि वो एक पत्रकार भी था, कवि भी था, आलोचक भी था, सब कुछ था, उसने इंडिया में बैठ के बहुत आर्टिकल लिखे इसके बारे में। लेकिन जब वो जापान पहुंचा और जापान में पहुंचकर जो उन्होंने अपनी आंखों से जो उस बॉम्ब के कारण जो प्रभाव मानवों पर पड़ा और दूसरी जातियों पर पड़ा, वो देखकर वो बहुत अधिक दुखी हुए। और जब वो वापस जापान से इंडिया लौट रहे थे तब उन्होंने इस कविता को लिखा। तो अब हम इस कविता को स्टार्ट करते हैं। ऑन दिस डे, उस दिन, अर्थात किस दिन? 6 अगस्त 1945 को, जिस दिन अमेरिका के ने जापान पर बॉम्ब डाले, उस दिन दी सन अपीयर्ड, जो सूर्य है वो दिखाई दिया। नो नॉट स्लोली, धीरे से नहीं, ओवर दी हॉरिजन, क्षितिज से प्रकट नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है कि जो सूर्य जो होता है पूर्व से उगता है, लेकिन कभी क्या कह रहा है कि ऑन दिस डे, उस दिन जो सूर्य है वो अपने क्षितिज से दिखाई नहीं दिया, अर्थात वो पूर्व में नहीं उगा, बट राइट इन दी सिटी स्क्वायर, अपितु ठीक शहर के चौराहे से उगा। ए ब्लास्ट ऑफ डेजल पोर्ड ओवर, और उस सिटी के जो स्क्वायर है, उसका जो चौराहा है, उस पर एक भयंकर ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ और डेजल चकाचौंध हो गई, पोर्ड ओवर, चारों तरफ। नॉट फ्रॉम द मिडल स्काई, जो आकाश से पैदा नहीं हुआ, बट फ्रॉम द अर्थ, अपितु कहाँ से पैदा हुआ? पृथ्वी से। और टॉर्न रेजिडली ओपन, और उसने पृथ्वी को चिथड़ों में, अर्थात पृथ्वी को फाड़ दिया बॉम्ब ब्लास्ट के कारण। तो कभी यहाँ पर कहना चाह रहा है कि उन्होंने उस बॉम्ब ब्लास्ट की जो तुलना है वो सूर्य से की। कभी कहना चाहता है कि जो सूर्य जो होता है वो अपने क्षितिज से उगता है, पूर्व से उगता है, लेकिन ये मानव निर्मित सूर्य था जो कहाँ से उगा? 20 शहर के चौराहे से, अर्थात जो बॉम्ब जो डाले गए थे वो हिरोशिमा जो शहर है उसके बीचों बीच डाले गए थे। और वहाँ से क्या हुआ? जैसे ही बॉम्ब डाले गए और चारों तरफ बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ और बहुत तेज़ चकाचौंध, बहुत तेज़ उजाला सा हुआ और उसने पृथ्वी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, वहाँ से बिल्कुल फाड़ दिया, उसको चित्रों में बदल दिया। तो स्टूडेंट, सेकंड स्टैंजा देखिए। ये जो कविता है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। आप देख सकते हो कि इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। आप देख सकते हो सन है, स्क्वायर है, ओवर है, स्काई है, कहीं पर भी आपको राइम स्कीम नहीं है इस कविता की। ह्यूमन शैडोज, अब क्या होता है कि जैसे ही बॉम्ब डाला गया, लोग वहाँ पर बताया जाता है कि 1,60,000 जो लोग हैं वो मारे गए और बहुत सारे वहाँ पर इंजर्ड हो गए। तो ह्यूमन शैडोज डेज्ड एंड लॉस्ट पिच्ड, कि जो मानव की जो छाया थी, अर्थात जहाँ मानव खड़े थे वहाँ के वहीं वो डेज्ड
कैसे रहोगे, जड़बत रह गए, वहीं की वहीं समाप्त हो गए। एंड लॉस्ट और खो गए। एंड पिच्ड इन एवरी डायरेक्शन, और यदि कोई बच्चा तो इधर उधर भागा। दिस ब्लेज अपने आप को बचने के लिए, लेकिन दिस ब्लेज इस चकाचौंध ने नॉट राइजन फ्रॉम द ईस्ट, जो पूर्व से नहीं उगी थी, स्माश इन दी सिटी हर्ट, जिसने शहर के हृदय को तहस नहस कर दिया, स्माश कर दिया, चकनाचूर कर दिया। एन इमेंस ऑफ बिल्ड डेथ स्वाट संकार, और ये क्या था, मृत्यु का क्या था, पहिया था जो चारों तरफ घूमा, स्पाइनिंग डाउन एंड इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में। अर्थात उस बॉम्ब ने उस पूरे शहर को ही तहस नहस कर दिया, पूरे शहर को ही विनाश में तब्दील कर दिया। और उस की तुलना किससे की है, मृत्यु के चक्र से की है, कि जिस तरीके से मृत्यु का चक्र घूम रहा है और जहाँ तक वो घूम रहा है पूरी पृथ्वी को नष्ट कर रहा है, उसी तरीके से इस मानव रूपी जो बॉम्ब था जिसकी तुलना सूर्य से की गई है, उसने वहाँ के सभी लोगों को किस में बदल दिया, मानव छाया कृतियों में बदल दिया, और वो जड़वत हो गए और वहीं पर समाप्त हो गए। इंस्टेड ऑफ सन राइज एंड सेट, और ये जो सूर्य था क्षण भर के लिए उगा और क्षण भर के लिए अस्त हो गया। इंस्टेंट माने क्षणभंगुर के लिए, क्षणभंगुर के लिए, कि ये सो सूर्य क्षणभंगुर उदय हुआ और अस्त हो गया। विजन एनिलेटिंग फ्लेयर, और क्या करते हुए हमारी जो नज़र है, हमारी जो विजन है, दृष्टि है, उसको समाप्त करते हुए, विजन एनिलेटिंग नष्ट करते हुए, फ्लेयर वन कंप्रेस नून, और मानो ये कैसी थी कि एक दबी हुई क्या थी, दोपहर थी। अर्थात लंबी नहीं चली, अपितु थोड़ी देर में ही क्या हुआ, ये उगा और थोड़ी देर में अस्त हो गया। अर्थात कि जहाँ पर भी ये बॉम्ब डाला गया उसने क्षण मात्र में ही पूरी पृथ्वी को, पूरे क्षेत्र को विनाश में तब्दील कर दिया। एंड देन इट वॉज नॉट ह्यूमन शेडोज दैट लेंदन, और वहाँ पर कोई भी मानव की जो छाया है तक दिखाई नहीं दी। अर्थात वहाँ पर जितने भी लोग थे जो निवास कर रहे थे वो सभी काल के मुख में चले गए। एंड इट वॉज मैन सडनली बिकम एज मिस्ट, और जो लोग थे अचानक किस में तब्दील हो गए, मिस्ट मन कोहरा में, और देन वो नष्ट हो गए। दी शैडोज स्टे वन ऑन रॉक्स, और जब कभी जो है वो अच्छी तरीके से वहाँ पर भ्रमण करता और देखता है तो वहाँ पर उसको एक जली हुई चट्टान दिखाई देती है, वन ऑन रॉक्स, और वहाँ पर स्टोन्स ऑफ दीज वैकेंट स्ट्रीट, और वो उन खाली जो गलियाँ हैं उनके पत्थर हैं। और कभी यहाँ पर अनुमान लगाता है कि ए सन कंजर्ड बाई मैन, कि एक सूर्य जो किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा पैदा किया, मानव के द्वारा, जो कन्वर्टेड मैन, जिसने मानव को टू नथिंग, अर्थात क्या कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। कि मानव निर्मित जो सूर्य था, अर्थात जो बॉम्ब था, उसने मानव को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। वाइल्ड शैडो साइन, और केवल जो शैडो हैं वो हमें ये संकेत देती है कि जब वो देखता है कि काले पत्थर पर शैडोज देखता है तो वो हमें संकेत देती है कि ब्लैक रॉक गिव बैक, कि वो बिल्कुल काली हो चुकी हैं और वहाँ पर वो गवाह हैं, मैंस विटनेस, मानव की गवाही का, टू हिमसेल्फ स्वयं, कि वहाँ पर क्या होंगे, मानव खड़े हुए होंगे। और जैसे ये बॉम्ब डाला गया और वो किस में तब्दील हो गए, वो एक छाया में तब्दील हो गए, और उनकी जो कुछ निशान है, जो छायाकृति हैं, उन पत्थरों पर क्या हो गई, अंकित हो गई। तो कभी ने जब वो काले जले हुए जो पत्थर देखे तो उसे याद आया कि यहाँ पर मानव खड़े हुए होंगे, और वो क्षण मात्र में ही वो किस में तब्दील हो गए, मानव शैडोज में, अर्थात वो बिल्कुल नष्ट हो गए, वो मर गए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है इसमें आगे के द्वारा लिखी गई जो कविता हिरोशिमा है वो लर्न एट हार्ट याद हो गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।